और भाई लोग कैसे हो? तो कैसा लगा मजाक? और यहाँ पर वास्तव में सच कह रहा हूँ कि सीजन 5 यहाँ पर खत्म हो चुका है और अब सीजन 6 यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीट बेल्ट को बांध ले और यहाँ पर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। अभी यहाँ पर मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा उत्तरी भूमि के ऊपर यहाँ पर एक अंडरग्राउंड गैलरी थी जिसका नाम आइस गैलरी था। इस जगह पर वही युद्ध हुआ था जो कुछ समय पहले राक्षसों के बीच में चल रहा था। जिस समय यहाँ पर वह युद्ध चल रहा था उस समय इन गैलरी को भी इसी तरह समझाकर रखा गया था। लेकिन जब से यहाँ पर राक्षस हटे थे उसके बाद में इन भूमियों का यहाँ पर यूज किए जाने लगा था, क्योंकि वास्तव में जब अचानक से वो सभी राक्षस पीछे की तरफ हट गए थे और पता नहीं कहाँ पर चले गए थे तो उसके बाद में यहाँ पर बहुत से जने आ रहे थे। यहाँ पर एक टूटा फूटा सा घर था जिसकी छत शायद यहाँ पर टूटी फूटी से लग रही थी और दीवारों के अंदर यहाँ पर दरारें आ पड़ी थी। लेकिन वहाँ पर बैठा था एक इंसानों का ग्रुप और वहाँ पर बहुत सारे इंसान यहाँ पर एक ग्रुप के अंदर बैठे हुए थे। बाहर बहुत ही तेज यहाँ पर बर्फ की आंधी चल रही थी जिसके कारण वह सभी उसी जगह पर अपने आप को सीमित कर रखे हुए थे। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लड़ाई के बाद में आखिरकार इस गैलरी को इंसानों द्वारा इक्विप कर लिया गया था। हाँ, ये तो नहीं था कि यहाँ पर वह इंसानों का हो चुका था, लेकिन बहुत ज्यादा अब यहाँ पर जिस समय से यहाँ पर राक्षसों के साथ में लड़ाई हुई थी तो उसके बाद में अब वह राक्षस दोबारा वहाँ पर लौट कर नहीं आए थे। इसी वजह से यहाँ पर अब बहुत से खजाना खोजक और यहाँ पर अलग अलग जड़ी बूटियां मिलने की वजह से यहाँ पर वह लोग आया करते थे। उन्हें यहाँ पर एक नई नई चीजों की तलाश रहा करती थी कि क्या पता उन्हें कौन सी जड़ी बूटी कहाँ पर मिल जाए, और वहीं पर ही उसी के लिए उन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाते हुए यहाँ पर आने का फैसला किया था। वहीं दूसरी तरफ खतरनाक बर्फ के तूफान की वजह से यहाँ पर अभी तक भी अंदर बैठे हुए थे। एक मास्टर टीचर ने कहा, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ये बर्फीला तूफान कब तक रुक सकता है? तो दूसरे ने कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन क्यों ना हम ऐसा करें कि यहाँ पर ये बर्फीला तूफान रुके जब तक हम लोग अपने सारे स्टोरी के बारे में बताएं। क्या पता हमारे पास में कोई रोमांचक स्टोरी हो जिसके बारे में हम सभी यहाँ पर सुनना चाहें। तो उसके साथ में एक मास्टर टीचर कहता है, ये भी सही कहा मयूर, फिर आप बताइए कि आखिरकार आपके पास में क्या कोई ऐसी चीज है जिसको आप यहाँ पर बताना चाहेंगे। तो उसके साथ में यहाँ पर अब मयूर भी, जो उनके अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था, वह यहाँ पर आगे बढ़कर आ जाता है। उसकी जो साधना थी ना, ग्रेड संत स्टेज 4 के ऊपर थी, और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अधिक थे वह यहाँ पर 7 स्टार मास्टर टीचर भी थे और 4 स्टार भी। वास्तव में वो सभी बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। उन्होंने कहा, अच्छा, तो आप लोग यहाँ पर कहानी सुनना चाहते हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा युवा और सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली मास्टर टीचर कौन हो सकता है? तो उसकी बात सुनने के बाद में एक कहता है, हाँ, मुझे पता है कि वह कौन है। वह यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन का एक डायरेक्ट स्टूडेंट है जिसका नाम अनय है। तो उसके साथ में एक कहता है, नहीं, वो नहीं हो सकता है, दीपांशी है। दीपांशी बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। तो उसके साथ में एक कहता है, नहीं, वो नहीं है, वो तो यहाँ पर कोई और ही है। उसके साथ में उनके अंदर बीच के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक लड़ाई होने लगती है। कोई कहता है कि चंद्रकांत है तो कोई कहता है कुछ और है। तो उसके साथ में यहाँ पर अब अचानक से वो उनसे कहता है, क्या ये सभी? अरे ये सभी तो कुछ भी नहीं है जिसके बारे में आप लोगों को बात करने जा रहा हूँ, वो तो इन सभी से हटकर है। क्या हटकर? ऐसा कौन है जो यहाँ पर इन सभी से हटकर हो सकता है? तो उसके साथ में वो कहता है, अरे क्या आप सभी यहाँ पर विपिन को भूल गए हैं क्या? विपिन, हाँ, विपिन को हम लोग कैसे बोल सकते हैं? वास्तव में वो एक ऐसा बंदा है जो यहाँ पर मास्टर शेख को भी टक्कर दे सकता है। वास्तव में वह यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वास्तव में उसने अपने जीवन के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी भूल जो की थी ना, वह यहाँ पर वसंत और शरद ऋतु के जो कोडेक्स था उसको यहाँ पर आत्मा भगवान को देना और उसके साथ में उसको चुराना था, जिसकी वजह से यहाँ पर उसको मास्टर टीचर कंटिनेंट के अंदर से बेदखल कर उसको मार दिया गया था। तो उसके साथ में एक कहता है, मैंने तो इसके बारे में कुछ और सुना था। मैंने ऐसा सुना था कि यहाँ पर उसको धोखा मिला था उसकी प्रेमिका के द्वारा, जिसकी वजह से यहाँ पर उसे मार डाला गया था। हाँ, तो क्या हुआ अगर उसने वहाँ पर उसको धोखा दिया था? तो एक मास्टर टीचर को अपने आप को संयमित रखना चाहिए, उसको यहाँ पर हर एक चीज से संभल कर रहना चाहिए। जब उसको यहाँ पर पता चल चुका था कि उसको वहाँ पर धोखा मिला था तो उसी वक्त उसको वहाँ पर उस कोडेक्स को छीन लेना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं माना, वो वहीं पर ही खड़ा रहा। उसने वहाँ पर उसके साथ में कुछ भी नहीं किया था। आखिरकार वो यहाँ पर इतना ज्यादा अयोग्य कैसे हो सकता है कि यहाँ पर कोडेक्स जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था उसको दूसरों के हाथों के अंदर पढ़ने दिया गया हो। जहाँ पर वो इसी तरह से बातें कर रहे थे कि अचानक से एक जोरदार आवाज गूंज उठी जो यहाँ पर हंसने की लग रही थी,
जिसके चलते वो यहाँ पर अब जो वो घर था वह थोड़ा सा हिलने सा लगता है। वह हंसने वाला कोई और नहीं था, वो वही था 7 स्टार मास्टर टीचर मयूर। मयूर का गुस्सा वहाँ पर बढ़ जाता है और वो उन सभी से कहता है, आप लोग ये क्या कह रहे हैं? आप सभी आखिर कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर वह एक अयोग्य है? आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग बिल्कुल बकवास कर रहे हैं। तो उसके साथ में एक ने कहा, उससे बड़ा योग्य इंसान कोई और नहीं हो सकता। यहाँ पर वो उन्हें बताता है। तो उसके साथ में एक और मास्टर टीचर था जिसकी आंख के ऊपर यहाँ पर एक कट लगा हुआ था। दिखने में वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तो वह कहता है, क्या क्या वो योग्य है? क्या वो वास्तव में मास्टर टीचर बनने के योग्य हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? उसने यहाँ पर राक्षसों की मदद की थी। ओह अच्छा, तो आप लोग ऐसा सोचते हैं। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो अलौकिक राक्षस है वो अचानक से पीछे की तरफ क्यों हट गए थे? यहाँ पर उसकी वो बात सुनते ही यहाँ पर वह सभी चौंक जाते हैं। तो आप यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार वह सभी पीछे क्यों हट गए थे? हाँ, और इसके अलावा यहाँ पर आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर आने में किस तरह से कामयाब हो पाए हैं। आपको क्या लगता है कि मास्टर टीचर्स यहाँ पर हमें आने देंगे? क्या मास्टर टीचर पवेलियन इतना ज्यादा वो हो चुका है जो हमें यहाँ पर कैसे भी कर आने दे? बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर इसका भी किसी के पीछे हाथ था। इसी वजह से यहाँ पर हम लोगों को इन जगहों पर आने दिया गया था। वास्तव में ऐसा कोई भी चारा नहीं था जिसके बाद में हम लोग यहाँ पर आ सकते थे। तो मयूर ने कहा, क्या आप लोगों को पता है कि यहाँ पर कुल 1 लाख राक्षस इकट्ठा हो गए थे? इस जगह पर वह सभी राक्षस है ना तैयार हो रहे थे हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। जैसे उसने वहां पर वह शब्द कहे उसके साथ में यहाँ पर अब सभी सन रह जाते हैं। क्या 1 लाख राक्षस? लेकिन फिर यहाँ पर वो उन्होंने अटैक क्यों नहीं किया? आखिरकार वो सभी पीछे की तरफ क्यों हट गए थे? यहाँ पर उनकी वो बात सुनने के साथ में है ना वह सभी पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि 1 लाख राक्षसों के साथ में अगर वो उनके ऊपर अटैक करते तो उसके बाद में भी यहाँ पर, लेकिन अचानक से यहाँ पर एक की आंखें खुल जाती है। वो कहता है, क्या क्या यहाँ पर कुछ गलत था? तो अचानक से मयूर उन्हें बताता है, बेशक यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा कपला हो चुका था। बात कुछ ऐसी है कि वह 1,10,000 राक्षस यहाँ पर मारे जा चुके थे। मैंने एक बार इसके बारे में पढ़ा था, मैंने इसके बारे में सुना भी था कि यहाँ पर उन 1 लाख राक्षसों को मार डाला गया था, वो भी उनके ही अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर। जब वह लोग अपनी दुनिया के अंदर थे तो उस वक्त ही उन सभी का खात्मा कर दिया गया था। तो उसके साथ में सभी सन रह जाते हैं। क्या 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 वास्तव में ऐसा हो सकता है? तो आखिर ऐसा कौन कर सकता है? क्योंकि यहाँ पर संत स्टेज 3 के राक्षस उसके अंदर भरे हुए थे और उसके ऊपर के सारे राक्षस थे, तो उन्हें कौन मार सकता है? तो उसके साथ में मयूर उनसे कहता है, उन्हें मारने वाला कोई और नहीं था, वह विपिन था। जैसे वहां पर वो शब्द कहे जाते हैं तो उसके साथ में हॉल के अंदर सन्नाटा पसर जाता है। वास्तव में अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या चीज चल रही थी। क्या विपिन, क्या क्या वास्तव में वो वही था जिसने यहाँ पर उन सभी को मारा था? उन सभी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि जब यहाँ पर अलौकिक राक्षस जनजाति के लोग बाहर निकले थे तो उसके बाद में उन्होंने हर एक जगह इस चीज को फैला दिया गया था, जिसके बाद में केवल 3 ही दिन के अंदर जब विपिन यहाँ पर बेहोश था तो उस जगह पर वह सारी खबरें इधर उधर बिखर चुकी थी। उस जगह यहाँ पर सभी उसी से नफरत करने लगे थे। हाँ, मैंने सही कहा। और यहाँ पर उन्हें मौत की सजा दे दी गई थी। उस जगह पर उन्होंने खुद ने अपनी आत्महत्या कर ली थी। लेकिन आपको पता है जब यहाँ पर वह मरे थे तो उसके बाद में उनके स्टूडेंट्स ने सही मास्टर टीचर्स की बहुत बुरी हालत कर दी थी, उनका जीना मुश्किल कर दिया था। लेकिन उसके चलते हुए भी मास्टर टीचर्स ना ही कोई और उनको कुछ कह सकते थे। तो उसके साथ में वो पूछता है, क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ था? तो मयूर की बात सुनने के बाद में एक ने कहा, मुझे लगता है कि यहाँ पर वह इस मामले को पूरी तरह से दबा देना चाहते थे। वह यहाँ पर इस मामले को बिल्कुल भी नहीं उठाना चाह रहे थे। हाँ, आपने सही कहा है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर इतने सारे बलिदानों के बाद में उन्हें नहीं मारा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बाला और बलवान द्वारा जो यहाँ पर सारी चीजें फैलाई गई थी ना, उसकी वजह से यहाँ पर सभी तरह की ये अफवाहें उनको मारने के लिए काफी थी। इसी वजह से यहाँ पर विपिन ने केवल एक ही रास्ता चुना कि यहाँ पर वह अपनी जान को दे देंगे, जिसके बाद में शायद वह पूरी मानव जाति के अंदर शांति बना सकते थे। लेकिन जैसे मयूर ने वो शब्द वहां पर कहे तो उसके साथ में यहाँ पर सभी शांत हो जाते हैं। उन्हें वास्तव में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। क्या क्या वास्तव में उसने ऐसा कर दिया? हाँ, माना कि यहाँ पर विपिन ने कोडेक्स ले जाने दिया था,
लेकिन उसने यहाँ पर इतने सारे बलिदान दिए थे, उसके बाद में भी आखिरकार उसके योगदानों को क्यों नहीं देखा गया था। आखिरकार उसके योगदानों को देखा जाना चाहिए था, लेकिन उसको यहाँ पर इस तरह से मार दिया गया था। क्या मास्टर टीचर्स इतने ज्यादा कमीने हो चुके हैं कि उन्होंने इस तरह की हरकतें उठा डाली? और इसके अलावा हमारे विपिन, क्या विपिन वास्तव में इतने ज्यादा अच्छे थे कि उन्होंने यहाँ पर सभी को शांत करने के लिए उन्हें इस तरह से मार डालना जाना चाहिए था? तो इसी के साथ में सभी पूरी तरह से हैरान थे। वह कहते हैं वास्तव में ये बहुत ही ज्यादा गलत था। आखिरकार उन्हें यहाँ पर नहीं मारना चाहिए था। उनके ज्यादा कुशल और सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान कोई और था ही नहीं इस दुनिया के अंदर। अगर वो होते तो उसके बाद में हमारे इंसानी जनजाति के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे काम हो सकते थे। जैसे मयूर की बात वहाँ पर उन सभी ने सुनी तो उसके साथ में एक कहता है, अब मैं यहाँ पर किसी को भी विपिन के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करने दूंगा। अब मैं उन्हें बताऊंगा कि विपिन ने हमारे लिए बलिदान दिया था। उन्होंने राक्षसी जनजाति को पीछे खदेड़ा था, उन्होंने इतने सारे को मारा था। हाँ, तुमने सही कहा। अब मैं भी यहाँ पर उनका एक जबरा फैन हो चुका हूँ। वास्तव में अब मैं भी उन्हें मास्टर शेख जितना ही सम्मान दिया करूंगा। उन्होंने यहाँ पर हमारे लिए इतना सब कुछ किया था, लेकिन उसके बाद में भी उन्हें मार दिया गया था। मैं यहाँ पर अब किसी को भी ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। इस जगह पर है ना, सभी का मनोबल बढ़ चुका था और उनकी नजरें यहाँ पर विपिन को लेकर बहुत ज्यादा सम्मान के साथ में ऊपर की तरफ उठ गई थी। हम सभी भी उनके सम्मान को यहाँ पर नीचे नहीं गिरने देंगे। जहाँ पर वो इसी तरह से बातें कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर करण बड़ा ही परेशान लग रहा था। ये कैसे हो सकता है? इंद्रसेन, आपने यहाँ पर उन सभी को समझाया क्यों नहीं? मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार विपिन ने अपना बलिदान देने का ही क्यों सोचा था। क्या वो यहाँ पर कुछ समझा नहीं सकते थे? क्या वो किसी को समझाने की कोशिश नहीं कर सकते थे? आखिरकार उन्हें यहाँ पर सारी स्थिति समझा देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद आत्महत्या कर ली। लेकिन आखिरकार आपने उन्हें क्यों नहीं रोका? आपने उन्हें क्यों जाने दिया था? क्या आपको पता है कि यहाँ पर उन्होंने ऐसा क्यों किया था? तो उसके साथ में यहाँ पर अब वो कहते हैं, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि मैंने विपुल से इसके बारे में पूछा था तो उन्होंने मुझसे ऐसा कहा कि यहाँ पर जो सीनियर है उन्होंने यहाँ पर प्राचीन संत भावेश का खून आत्मसात कर लिया था। जैसे इंद्रसेन ने वो कहा तो उसके साथ में यहाँ पर करण पूरी तरह से हैरान रह गया था। क्या कह रहे हैं आप? क्या वास्तव में उन्होंने यहाँ पर प्राचीन संत भावेश का खून आत्मसात कर लिया था? लेकिन उसके साथ में ही अचानक से उसकी आंखें वहीं पर ही खुल जाती है। पुनर्जन्म, ये नहीं हो सकता। क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है? तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहते हैं, हाँ, वास्तव में ऐसा ही है। जब उन्होंने यहाँ पर प्राचीन संत भावेश का खून पी लिया था तो उसके बाद में उनके अंदर वही पावर्स आ चुकी थी पुनर्जन्म की। यानी कि साफ साफ कहने का मतलब यह है कि वास्तव में अभी तक वो मरे नहीं हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार वो अभी कहाँ पर चले गए हैं। उनके बारे में मुझे कुछ और नहीं पता है। बात कुछ ऐसी कि जब मुझे यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर उन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया है और वो मरने जा रहे हैं तो उसी जगह पर यहाँ पर मैं दौड़ता हुआ सीधा वहाँ पर चला गया था उस चीज को रोकने के लिए। लेकिन पहले से यहाँ पर बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उन्होंने खुद ने अपने आप को सूले के ऊपर चढ़ा लिया था और जैसे यहाँ पर मैं उनके पास में पहुंचा तो उस जगह पर उनका पूरा शरीर वहीं से गायब हो गया था। उसको देखने के बाद में मैं आराम से बता सकता हूँ कि वास्तव में यहाँ पर अभी सीनियर मरे नहीं हैं। जैसे इंद्रसेन यहाँ पर इस बात का खुलासा करते हैं तो दूसरी तरफ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।